जो आपको उत्पादन भी देगी, मार्केट रेट भी देगी और डिमांड इसकी तो पूछो ही मत। लेना कि अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो आप सब्जी से पैसा नहीं कमा सकते। मेरे किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गर्मी के सीजन में लगाई जाने वाली टॉप सब्जियों की। गर्मी के टाइम पे कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां होती है जिनका मार्केट आपको शानदार मिलेगा और शानदार उत्पादन उन सब्जियों से आपको मिल सकता है। साथ ही साथ कई ऐसी सब्जियां जो अगर आप गर्मी के टाइम पे लगाते हैं ना तो उनका मार्केट मिलेगा, ना ही उनका अच्छा उत्पादन मिलेगा और उनसे आपको काफी ज्यादा घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको गर्मी के टाइम पे कुछ चुनिंदा सब्जियां ही लगानी है जिनसे आपको शानदार मार्केट मिले, शानदार उत्पादन मिले और शानदार प्रॉफिट आप अपनी सब्जियों से कमा सकें। तो आज के वीडियो में 3 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जो अगर आप गर्मी के टाइम पे लगाते हैं तो आपको शानदार मार्केट मिलेगा, शानदार उत्पादन मिलेगा और शानदार प्रॉफिट आप इन सब्जियों से कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, गर्मी के टाइम पे काफी किसान भाई तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं सब्जियों से और काफी किसान भाई सिर्फ घाटा उठाते हैं। इसका क्या रीजन है? किसान भाइयों, मुख्य तौर पर मैं अगर रीजन मानता हूँ ना तो एक रीजन तो मैं मुख्य तौर पर ये मानता हूँ कि आप समय का चुनाव नहीं कर पाते हो। अगर आपने समय का चुनाव कर लिया और फिर आगे चल के ये देख लिया कि जब हमारी जो सब्जियां लगाई हुई है मार्केट में जाएगी तब उनकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, उनका मार्केट रहेगा या नहीं रहेगा, और जो मुख्य तौर पर मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ ना, वो ट्रेंड अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो यकीनन आप सब्जी से पैसा कमा सकते हो। देखो, लगाने को तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। इस समय पे भी बहुत सी सब्जियां ऐसी है कि आप खेत में लगा सकते हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि आगे चल के उनका ट्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा। फिर आपको मुख्य तौर पर विशेष तौर से ये बात आप गौर करके देख लेना, आप लिख कर देख लेना कि अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो आप सब्जी से पैसा नहीं कमा सकते मेरे भाई। और समय मेन इंपॉर्टेंट रहता है, समय, क्योंकि आगे चल के आप देखो टेम्परेचर बढ़ेगा और उस हिसाब से अगर आपने सब्जी नहीं लगाई ना तो भी आप यकीनन पैसा नहीं कमा सकते। देखो, मुख्य तौर पर समय, और दूसरी बात आपको आगे चल के ट्रेंड फॉलो करना है, और फिर तीसरी बात आपको जो मार्केट रेट है ना, जो मंडी रेट है, उसको फोकस करना है। उस पर अगर आपने फोकस कर लिया ना तो यकीनन आप कोई सी भी सब्जी लगा लीजिए, यकीनन पैसा कमाएंगे आप। देखो, मुख्य तौर पर जब मैं सब्जी लगाता हूँ ना तो मैं ये तीनों चीजें फॉलो करता हूँ। फिर दूसरी बात मैं फॉलो करता हूँ कि पानी का आगे चल के शेड्यूल, क्योंकि देखो शुरुआत में अगर हम खुला पानी चला देते, कोई सी भी सब्जी मान के चलो, देखो 1 से 2 सब्जी ऐसी होती है कि जिनमें अपन खुला पानी चला सकते हैं। ये बातें आपको, जो छोटी छोटी बातें होती है ना, छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। और मुख्य रीजन होता है कि जो नया किसान भाई है वो फेल क्यों होता है, क्योंकि इसी वजह से फेल होता है। शुरुआत में उसने खेत में सीड्स लगा दिया और खेत में सीड्स लगाने के तुरंत बाद ही वो पानी चला देगा, खुला पानी। तो उससे क्या है कि हमारी मिट्टी टाइट हो जाती है, सीड्स को जो जर्मिनेशन होकर बाहर निकलता है तब भी उसको दिक्कत आती है। जो पौधा होता है उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी ना, बहुत अच्छा खासा उत्पादन मिलता है। इस वजह से मैं आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि शुरुआत में खुला पानी नहीं चलाना चाहिए। बातें मैं छोटी छोटी बताता हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हो ना तो सब्जी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। जो किसान भाई ये 3 सब्जियां लगाने वाले हैं, वो खाद कौन कौन सा, बेसल डोज कौन कौन सा यूज में ले? किसान भाई देखो, बेसल डोज डालते समय यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी आप नहीं करें। प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आप उस अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए जितनी आप सब्जी लगा रहे हो। तो 1 बैग तो आपको DAP लेना है, 1 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और उसके साथ साथ आपको 10 किलो कार्बोफिरान भी लेनी है। और अगर देखो रीजेंट, अगर दीमक की समस्या आपके खेत में है तो आप रीजेंट भी 10 किलो ले लीजिए। उसके साथ साथ आपको 500 ग्राम ग्लूकोपर लेना और 500 ग्राम ही बोरोन यूज करना है। फिर आप देखना कि पौधे की जो इम्यूनिटी पावर होगी वो भी अच्छी खासी होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। इस वजह से मैं देखो, बोरोन और ग्लूकोपर का अभी जो काम होता है ना वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आप डाल के चलो। दुकान वालों से जाके आप पूछ सकते हो कि जब बोरोन शुरुआत में बेसल डोज में क्या काम करेगा, तो वो दुकान वाला हमेशा आपको मना करेगा, क्योंकि उसको भाई पैसा कमाना है आगे चल के। अगर आपके पौधे में बीमारी नहीं आएगी, पीलापन नहीं आएगा, तो दुकान वालों को कहाँ से कमाई होगी। बिल्कुल इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखें। और बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हो ना आप, कोई सी भी देख लीजिए बेल वर्गीय सब्जियों में, तो उसमें 10 किलो माइक्रो राजा भी आपको जरूर डालना है। जी।
इनके साथ में सर जी क्या गोबर का खाद भी किसान भाई को डालना कंपलसरी है या फिर काम चल जाएगा? देखो किसान भाई, गोबर की खाद अगर आप नहीं डालोगे ना तो रासायनिक खाद डालने का कोई मतलब नहीं है। गोबर की खाद तो कंपलसरी है। मैं इस वजह से गोबर की खाद के बारे में नहीं बात करता कि किसान भाइयों को ये चीज तो हमेशा मालूम होती है। और डालते में गोबर की खाद, तो गोबर की खाद ताजा मत डालिए, सड़ी गली हुई गोबर की खाद आप ले सकते हैं जी। तो सर जी गर्मी के सीजन के लिए कौन सी सब्जी आप पहले नंबर पे रखना चाहेंगे जिनसे शानदार प्रॉफिट किसान भाइयों को हो सके? किसान भाइयों देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा हरा धनिया। एक ऐसी चीज जो आपको उत्पादन भी देगी, मार्केट रेट भी देगी, और डिमांड इसकी तो पूछो ही मत। डिमांड इतनी अच्छी खासी रहने वाली है आगे चल के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे धनिया का मार्केट बढ़ेगा। आप इस चीज को खुद जानते हो कि धनिया कितना महंगा बिकता है आगे चल के गर्मियों में। फिर भी आप उस चीज की तरफ फोकस क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि देखो उसका एक छोटा सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब मैं धनिया लगाने के बारे में सोचता हूँ ना, तो धनिया में सोचता हूँ कि यार कितना उत्पादन निकल पाएगा या फिर मार्केट रेट इसका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देख, धनिया एक ऐसी चीज है जो आपको यकीनन शुरुआत से लेके एंड तक अच्छा खासा मार्केट देके जा सकता है। क्योंकि देखो, टमाटर कभी 100 पे था, आज 2 रुपए किलो है। टिंडा कभी 40-50 बिका था, आज 1.5 रुपए किलो बिक रहा है। धनिया एक ऐसी चीज है जिसका मार्केट नहीं डाउन होने वाला, क्योंकि धनिया की तरफ फोकस बहुत कम लोग करते हैं। और मेन जो रीजन मैं उसको बताऊं तो इसमें कॉस्ट है ही नहीं। मैं जब धनिया लगाता हूँ तो ज्यादा कॉस्ट नहीं लग पाता है। आप 1 एकड़ के अगर मैं बात करूँ तो 1 एकड़ में 10,000 रुपये का खर्चा भी नहीं है मेरे भाई। और अगर धनिया हो गया एक बार तो फिर आप देख रहे हो 1 एकड़ से आप 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक भी पहुंच सकते हो। वो मंडी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मंडी मार्केट आपको कितना मिल रहा है। लेकिन धनिया जो आपको दे सकता है ना, वो कोई सी भी सब्जी नहीं दे सकती, ये गारंटेड बात है। और आप ये लिखवा के ले सकते हो, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज है जो आपको उत्पादन सब कुछ दे सकता है। तो धनिया जरूर से जरूर लगाइए आप जी। कौन से महीने तक किसान भाई धनिया की खेती कर सकते हैं? देखो, टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर मतलब 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा फिर धनिया का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो उस जैसे 35 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है तो आप धनिया लगा सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। जी, 35 डिग्री के आसपास जर्मिनेट हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है जी। तो सर जी आप परफेक्ट विधि बता दें, अगर किसान भाई धनिया लगा रहा है तो किस विधि से लगाए ताकि जल्दी ग्रोथ हो जाए, जल्दी मार्केट में धनिया पहुंच जाए? किसान भाई देखो, धनिया लगाने का सबसे अच्छा तरीका है क्यारी विधि, परंपरागत तरीके से। क्योंकि देखो, धनिया हम बेड पे भी लगा सकते हैं, लगाने को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्पादन आपको कम मिलेगा, तो ऐसा क्यों करना है आपको? आप धनिया लगाइए परंपरागत तरीके से और उसमें खुला पानी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती जी। खुला पानी भले आप फर्स्ट पानी खुला पानी चला सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बाद में आप पानी का शेड्यूल देख लेना कि पानी का शेड्यूल बना लेना। आप शेड्यूल बना के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मेन मुख्य रीजन मैं आपको बता दूं कि इस समय लगाया हुआ धना 25 दिन में हार्वेस्टिंग पा जाता है। अगर आप शुरुआत से उसकी अच्छी खासी केयर करते हो ना, तो 25 दिन में आपका खेत खाली हो सकता है, अगर आप उसकी रखवाली अच्छी तरह से करते हो जी। दूसरे नंबर पे गर्मी सीजन के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? किसान भाई दूसरे नंबर पर मैं आपको लौकी सजेस्ट करना चाहूंगा मेरे भाई। लौकी की जो डिमांड रहने वाली है ना, वो किसी चीज की नहीं रहने वाली, क्योंकि देखो अब आगे चल के, अभी गोभी का ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब आगे चल के जो डिमांड आने वाली है ना, वो लौकी की आएगी। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि लौकी जब गर्मियों का सीजन आया था तो लौकी 40 से 50 रुपए किलो बिकी थी, नीचे वाली लौकी। और मैं बात कर रहा हूँ मचान वाली लौकी। अगर आप उस समय पे मचान वाली लौकी ले जाकर मंडी में रखते हैं ना, तो आप खुद यकीन मानिए कि कितना रेट आपको मिल सकता है जी। जब सीजन में लौकी का मार्केट 10 से 15 रुपए मिल सकता है, तो आप यकीन मानिए कि ऑफ सीजन में इसका मार्केट कितना मिलेगा। और जो लौकी एक ऐसी मुख्य सब्जी होती है गर्मियों के अंदर, जिसको बहुत पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहती है। जब नीचे वाली लौकी की मैं बात करूं, नीचे वाली लौकी अच्छा खासा उत्पादन दे दिए, लेकिन जब आप मचान की लौकी लगा लेते हो इस समय पे, आपको मचान वाली लौकी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी नीचे वाली की बजाय। मेहनत ज्यादा लगेगी तो आपको मुनाफा कितना हो रहा है। अगर आप नीचे वाली लौकी मानो कि 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की बेचते हो, तो आपको उसको डबल कर लेना है। आप 4 लाख की लौकी उतार सकते हो मचान वाली विधि से। जी जी जी। तो सर जी जो मचान वाली लौकी आप बता रहे हैं, गर्मी का टाइम आगे आने वाला है जी, तो आगे लू की समस्या नहीं आएगी क्या? देखो, लू की समस्या आएगी, लेकिन लू की समस्या जब आएगी जब आप 15 मार्च के बाद में लौकी लगाते हो। अगर 15 मार्च से पहले आप मचान वाली लौकी बीज खेत में सीड्स डाल दोगे ना, तो आपको लू इफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि लू चलेगी ना, तब तक तो आपका जाल भर जाएगा और लौकी की जो हार्वेस्टिंग है वो भी चालू हो जाएगी। तो बाद में जाल भरने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में अगर जैसे ज्यादा ही लू चल रही है और ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आप
सुबह के समय ऐसे करना मेरे भाई, जो फुहारा होता है ना, फुहारा की जो नलकी होती है उसको डबल कर लेना, और उसके ऊपर जो जाल बना हुआ है, मचान बना हुआ, उसके ऊपर आप 1 से 1.5 घंटा फुहारा चला देना। उसका सुबह सुबह, शाम के वक्त आपको नहीं चलाना है, सुबह सुबह चला देना, तो उसका जो टेम्परेचर ना वो मेंटेन हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरफ से लू चलती है ना, उस तरफ पे आप जो जानवरों का चारा होता है, जैसे बाजरा हुआ या जवारी, वो लगा सकते हैं 10 फीट की दूरी पर। तो आपको ना तो लू से प्रॉब्लम होगी और ना ही और कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि 15 मार्च से पहले आपको लौकी लगा देनी है। 15 मार्च के बाद में लगा रहे हैं तो नीचे वाली लगा सकते हैं? बिल्कुल नीचे वाली लगा सकते हो। और फिर 15 मार्च के बाद में अगर आप सोचोगे कि अपन मचान वाली लौकी लगाते हो, फिर आप मई में लगाना। फिर मई में लगाना। बिल्कुल सर। तो सर जी, तीसरे नंबर पे आप गर्मी सीजन के लिए कौन सी ऐसी सब्जी बताना चाहेंगे जिसका किसान भाई को मार्केट शानदार मिले और अच्छा प्रॉफिट किसान भाई कमा सके? किसान भाई देखो, तीसरे नंबर पर जो मैं सब्जी बता रहा हूँ वो वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। लेकिन आपको मैं इस बार रिकमेंड इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप तीसरे नंबर पर टमाटर लगा दीजिए मेरे भाई। अगर आप टमाटर लगा देंगे तो टमाटर का जो अभी मार्केट है ना, बिल्कुल डाउन चल रहा है। तो जो नया किसान भाई है या फिर जो पुराना किसान भाई है, वो भी 3 बार सोचेगा टमाटर लगाने के लिए। और मेन मुख्य रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो अब से पहले टमाटर लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, और जो अब लगाएगा ना टमाटर, अब लगेगा टमाटर, उसका मार्केट रहने वाला है। क्योंकि जब मार्केट में टमाटर रहेगा ही नहीं तो मंडी, आपको पता है कि रेट बढ़ेगा उसका। तो आप इस समय पे अगर टमाटर लगाते हैं तो आपको यकीनन मार्केट मिलेगा। गर्मियों में टमाटर की डिमांड ज्यादा अच्छी खासी रहती है, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे चल के टमाटर का मार्केट रहने वाला है। जैसे किसान भाई टमाटर लगा रहा है सर जी, तो टमाटर लगाए किस विधि से आगे? देखो, बेल वाला जो आप टमाटर लगाते हो, बेल वाला अगर आप उसको बांस पे चढ़ाते हो तो वो तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आगे चल के लू पड़ने वाली है। तो लू में थोड़ा आपको प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। आप जो नीचे बेड बना के आप लगा सकते हो टमाटर, वो देसी वाला टमाटर पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उसकी हार्वेस्टिंग भी थोड़ी जल्दी आ जाती है और थोड़ा माल भी वो घना दे देता है। तो आप बेल वाले जो टमाटर है उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। बेल वाले टमाटर लगाना आप बारिश के समय पे। आप इस समय पे बेड विधि से जो देसी टमाटर होता है अपना, जिसे देसी टमाटर बोला जाता है, वो टमाटर लगाइए। सिंपल विधि से नीचे वाले, बिल्कुल सिंपल विधि से, वो भी अच्छी खासी प्रॉफिट किसान भाई को दे सकता है। देखो, वो ही मार्केट देगा, अभी प्रॉफिट वो ही देगा। बेल वाली सब, बेल वाला जो टमाटर है वो प्रॉफिट नहीं देगा आपको, जो ये देसी वाला टमाटर है वो ही प्रॉफिट देके जाएगा जी। कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें सर जी 3 सब्जियों के बारे में, तो बता सकते हैं? किसान भाई देखो, मेरा कहना है कि आप, जब मैं तीनों सब्जियां बता रहा हूँ, तो आप जरूर से जरूर किसी भी सब्जी पर फोकस कीजिए। आपको यकीनन उत्पादन देगी, मंडी मार्केट देगी और ट्रेंड फॉलो करेगी ये सब्जियां। तो आप इन सब्जियों पर जरूर से जरूर फोकस कीजिए। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।